नमस्कार, मैं हक की आवाज़ से रविंद्र कटारिया। इस वक्त आप हक की आवाज़ 24 न्यूज़ चैनल देख रहे हैं। देखिए, हम मुद्दों की बात करते हैं, जनहित की बात करते हैं, लोगों की बात करते हैं, इस हरियाणा प्रदेश की बात करते हैं। देखिए, आज मेरे साथ सुप्रीमो राजकुमार सैनी फिर जुड़ गए हैं, क्योंकि कल इनको कुछ प्रोटेस्ट किया था कि कापासेड़ा जेल में अगवा करके इनको लेके आए थे और कुछ जंतर मंतर से एक जो ईवीएम के लिए जो हेरा फेरी चल रही थी उसके बारे में ये इनसे बात करेंगे कि किस प्रकार से आपको वहाँ से अगवा किया गया। सर नमस्कार। सबसे पहले सभी दर्शकों को, हक की आवाज़ के लोगों को मेरा प्रणाम। रविंदर जी, कल जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से जंतर मंतर की तरफ प्रस्थान किया तो 3 जगह बैरिकेड लगा करके पुलिस ने हमें रोकने का प्रयास किया और जंतर मंतर पर पहुंचने से पहले ही कि ईवीएम हटाओ, मोदी हटाओ, देश बचाओ, इस बात के नारे के साथ सभी लोग ईवीएम के विरोध में जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए जा रहे थे। और वहीं से तीसरे बैरिकेड के ऊपर पुलिस वालों ने ज़बरदस्ती हम सब लोगों को हिरासत में लिया और बसों में बिठा करके कापासेड़ा थाने में लेकर के आए, जबकि पार्लियामेंट स्ट्रीट में भी थाना है, वहाँ भी हमें छोड़ करके बातचीत कर सकते थे, डिटेन कर सकते थे, हिरासत में रख सकते थे। लेकिन सिर्फ कि ये लोग कोई किसी तरह का ईवीएम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जनता के बीच में ना रख सकें, इसीलिए बॉर्डर पर ला करके हमें थाने में छोड़ा। वहाँ भी ऐसी परिस्थिति थी कि लोगों ने पानी और चने मंगा करके अपने से खाए। प्रशासन ने कोई जिम्मेवारी नहीं समझी कि किसी को पानी भी पिला दे। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि ईवीएम का विरोध पूरे देश में हो रहा है। 4 दिन पहले कांग्रेस के लोगों ने किया था, उसके बाद वामन मेश्राम हम जंतर मंतर के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करके गए हैं लगभग 15 दिन पहले, और पूरे देश में जगह जगह ईवीएम का विरोध है। तो मैं पूछना चाहता हूँ चुनाव आयोग और मौजूदा सरकार से कि वो ज़बरदस्ती, जब वर्ल्ड के किसी भी कोने में ईवीएम के ऊपर लोगों का भरोसा नहीं, सभी जगह बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं, तो बैलेट पेपर से चुनाव कराने में इनकी क्या आपत्ति है, इससे इनको क्या फ़ायदा है? यही बात का अंदेशा देश के सभी नागरिक कर रहे हैं और ये किसी तरह से भी जीत का हासिल करके इस देश को शिक्षा के साथ जोड़ करके, अस्पताल के साथ जोड़, शिक्षा स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान न दे करके लोगों को अंधविश्वासी, मूर्ख और आस्था के मुताबिक लोगों को इस्तेमाल करना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान की लड़ाई दिखाते हैं। यही इस देश की विडंबना है। जो देश में हुआ नहीं वो पढ़ाया जा रहा है, और जो इस देश में गौतम बुद्ध, हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेशों में जाके कहते हैं बुद्ध की धरती से आए हैं, हमने दुनिया को बुद्ध दिए हैं, अहिंसा का पाठ पढ़ाया है और दुनिया ने लोगों को युद्ध दिए हैं। अगर वही पाठ यहाँ भी पढ़ाए, यहाँ आकर के उन बातों को पढ़ाते हैं कि आदमी के सर के ऊपर हाथी की गर्दन लग सकती है, बच्चे कटोरे में से पैदा हो सकते हैं, खीर खाने से पैदा हो सकते हैं, कान में से पैदा हो सकते हैं, पैरों में से पैदा हो सकते हैं। जो यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है ये बदकिस्मती है कि हमारा मनुवाद के प्रति जो अपने महापुरुषों की सावित्रीबाई फूले, महात्मा ज्योतिबा फूले, भीमराव अम्बेडकर, पेरियार, ई रामास्वामी, गाडगे, ललाई सिंह यादव, उनकी बातों के प्रति, कबीरदास, रविदास की बातों के प्रति हम अभी भरोसा नहीं जता रहे। हम उस पर भरोसा जता रहे हैं कि जो लोग आपको अंधभक्त बना करके मूर्ख बनाने में अपनी सत्ता की रोटियां सेकने का प्रयास हजारों साल से कर रहे हैं। लेकिन जगेगा समाज। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि दिमाग की बत्ती जगाओ, अंधविश्वास से पीछा छुड़वाओ और मनुवाद से दूर भाग करके संविधान के अनुरूप अपनी हक और अधिकार के लिए लड़ना सीखो। सैनी साहब, 2024 का चुनाव बिल्कुल सर पे है। सभी राजनीतिक पार्टियां कहीं ना कहीं अपने गठजोड़ करने में लगी हुई हैं। ऐसा लगता है कि लोगों में एक 35-1 का नारा फिर दोबारा जागृत हो रहा है, क्योंकि जब 2016 के अंदर जब आपके ऊपर ऐसी बातें आई थी कि राजकुमार सैनी तो 35-1 का नारा लगा रहा, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी 35-1 का नारा क्या लगा रही है,
या फिर ऐसा माना जा रहा है कि जो सभी जाट हैं वो कांग्रेस पार्टी में ट्रांसफ़र हो गए हैं और ये नॉन जाट पार्टी है? देखिए, ये तो 35-1 का नारा तो पहले भी बीजेपी ने लगाया था, आरोप राजकुमार पर लगा करके उस बात का फायदा उठाया। लेकिन भिवानी और हिसार में जाते थे तो जाट वर्सेस नहीं करते थे, लेकिन जब पूरे हरियाणा में जाते थे तो वर्सेस जाट नॉन जाट होता था, 35-1 का नारा होता था। लेकिन बदकिस्मती यही है कि आज भी बीजेपी उसी बात को बढ़ावा दे करके बैकवर्ड क्लास को यूज करना चाहती है। मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी के उन सभी नेताओं से, क्या बैकवर्ड के नेता जो इतने एमएलए बने हुए हैं, जगह जगह से कई एमएलए बने हुए हैं, वो एमएलए बैकवर्ड क्लास के नहीं है या बैकवर्ड क्लास कांग्रेस में नहीं है? कांग्रेस के लोग बस इस बात को लोगों के बीच में रखने में कहीं ना कहीं नीतिगत नहीं है, वो जातीय रणनीति नहीं बना पा रहे। कांग्रेस की के पास बीजेपी की उस बात की काट अभी तक ये जनता के बीच में रखने में कहीं सक्षम नहीं हो रहे कि जैसे राहुल बोल रहा है बार बार कि मैं जातिगत जनगणना कराऊंगा, 100% आरक्षण हर जाति को संख्या के मुताबिक उसका हिस्सा दूंगा, और पीएमओ में जिस प्रकार से अभी तक 3 सेक्टरियाँ और वो भी खुड्डा लाइन है, और जहां मतलब जैसे इस व्यवस्था को मोदी जी बताएं कि शिक्षा का क्या हाल हुआ है। अभी पेपर लीक मामला हुआ है वहां पर, और सुप्रीम कोर्ट ने भी अब तो ये कह दिया कि जितने भी एजुकेशन संस्थानों में या हॉस्पिटल्स में जितने भी खाली पद पड़े हैं एससी-बीसी के, उन पदों को जनरल करके और डिमोलिश करके और उनको जो है ना दोबारा से जनरल कैटेगरी से भर दिया जाए। यही षड्यंत्र बीजेपी रच रही है। राष्ट्रवाद सिखाया जा रहा है हमारे मूर्खों को, बैकवर्ड क्लास, दलित क्लास या एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी को, और खेल हिंदू राष्ट्र के नाम इनको हिंदू बना करके इनके हक और अधिकार से महरूम करके इनको सिर्फ आस्था के मुताबिक जहां करोड़ों करोड़ रुपए चंदा चढ़ रहा है, उस चंदे को डकार भी नहीं मारते। आज 300 करोड़ रुपए का चंदा एक ही दिन में राम मंदिर के पास आया है। ये राम को लाए हैं, इसका मतलब राम पहले था नहीं, अभी यही लाए हैं राम को। और ये जो महात्मा ज्योतिबा फूले के द्वारा गुलामगिरी लोगों के बीच में रखी गई थी, उससे जागृति शिक्षा की आई कि भाई महात्मा बुद्ध को पढ़ो, जिसने दुनिया में इस कंसेप्ट को दिया था कि पत्थरों में अगर प्राण प्रतिष्ठा होती तो ये पत्थरों में प्राण प्रतिष्ठा, जब पत्थर में भगवान थे तो फिर वो राम भद्राचार्य वहाँ पर बीमार हो गए प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन, उसे तो वहीं हनुमान चालीसा करता रहना चाहिए था, वहीं ठीक हो जाता। वो हॉस्पिटल क्यों गया था? लोगों को उसको भरोसा राम पे नहीं है, उसको विज्ञान पे भरोसा है और साइंस पे भरोसा है, मेडिकल रिसर्च पे भरोसा है, उसको भरोसा और किसी बात का नहीं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि देश का बहुत बंटाधार कर चुके हैं अंधविश्वास के मुताबिक, और ये 35-1 का नारा पहले भी बीजेपी का था, आज भी बीजेपी का है। मैं पहले भी 100% आरक्षण के पक्षधर, मैंने बहुत सारे लोगों के बीच में ये बात रखी कि हम 100% आरक्षण के पक्षधर हैं, और हमारे पास जो है ना 100% के लिए हमने जगह जगह एक कॉपी भी बांटी है। मेरा आप सभी से विनती है कि 100% आरक्षण में हर जाति में पढ़े लिखे लोग हैं, सबका हिस्सा सबको मिलना चाहिए। लेकिन आज पूरे देश के अंदर क्राइम चरम पे है, महंगाई चरम पे है, भ्रष्टाचार चरम पे है, और यहाँ तक कि किसान सड़क पे हैं, सफाई कर्मचारी सड़क पे हैं, छात्र सड़क पे हैं, और फौजी 1 रैंक 1 पेंशन वाले सड़क पे हैं, ओल्ड पेंशन वाले सड़क पे हैं, अधिकारियों के बस गुलछर्रे उड़ रहे हैं, और कर्मचारी और मजदूर और 4th क्लास वो सभी के सभी सड़क पर हैं, किसान सड़क पर हैं। ये पता नहीं कौन से रामराज की कल्पना की जा रही है। लेकिन ईवीएम इसीलिए नहीं हटाना चाहते क्योंकि इन्होंने ईवीएम के माध्यम से चाहे कोई वोट पाए ना पाए, इन्हीं का मंत्री कह रहा है कि आप वोट किसी को पाओ, जीतेगी तो बीजेपी ही। इसका मतलब सीधा है कि इनको भरोसा ईवीएम में सेटिंग कर रखी है और उसी से ही जीतना चाहते हैं।